जो भी छात्र या फिर छात्रा मैट्रिक का सेंटअप जांच परीक्षा देने जा रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज में, तो क्वेश्चन पहले ही आउट हो गया है। तो अगर आप लोग भी गणित का यानी मैथ का अगर आपको एग्ज़ाम होना है तो क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसका आंसर भी डाउनलोड कर लीजिए। यहां से आप लोग डाउनलोड करने के बाद अपना स्कूल कॉलेज में जहां सेंटअप होगा वहां जाइएगा तो यही क्वेश्चन 100% लड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए कि माध्यमिक उत्प्रेरक परीक्षा 2020 यानी सेंटअप का है, मैथमेटिक्स यानी कंपलसरी है। 2021 भी देख लीजिए, यही रियल है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव तब अब हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से 50 को बनाना रहेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव को भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि 1/√2 है, तो यानी 1/√2 है, वह क्या है? तो पहला का सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 2 नंबर पे आते हैं। तो बोला जा रहा है कि अल्फा तथा बीटा के द्विघात में x² + 2x + 3 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो देखिए आप सभी लोग को पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, a का मान 1 है, तो यानी 3 हो जाएंगे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 3 बोला जा रहा है कि बहुपद में बोला गया है कि 4x² + 5√2x - 3 का शून्य कौन कौन होंगे, यानी 2 शून्य को बतलाना है, ठीक है ना। तो शून्य निकालने के लिए आप लोग सभी को लोगों को पता है कि फार्मूला होता है x² इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस करके अल्फा इंटू बीटा, ऐसे करके फार्मूला होता है। वो फार्मूला पर बैठाइएगा तो 2 शून्य इजीली निकल जाएंगे। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए केवल आंसर को लिख लीजिए, यही काम देगा। जितना डिटेल्स में हम लोग बाद में करेंगे। 4 बोला जा रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15,870 है, तो उसका मासा 23 है, तो उसका लसा कितना होगा? तो लसा इंटू मासा बटा, आप लोग को ये फार्मूला पता होगा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि a बराबर दिया गया है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 और 5 के पावर 4 और b बराबर इतना दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि a और b का मान में मासा लसा का मान बतलाना है, ठीक है ना। मासा और लसा के एक क्रम से b में बतलाना है। तो 5 का राइट आंसर b हो जाएंगे। देखिए डिटेल में सोल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा, केवल आंसर को देख लीजिए। 6 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे। 1/(x-1) है जो बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 7 बोला जा रहा है कि समीकरण निकाय जो दिया गया है x + 2y - x x + 2y - 8 = 0 हो तथा 2x + 4y = 16 का है। तो यह जो निकाय है वह किस प्रकार का निकाय, यानी बोला जाए तो समीकरण किस प्रकार का है? तो 7 का बी हो जाएंगे, अनंत हल इसका होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 8 बोला जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है, उसका गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद बतलाइए। तो देखिए फार्मूला पर बैठाइएगा, ये इसका भी फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, x² - 4x + 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 9 बोला जा रहा है कि डैश में दिया गया, बोला गया कि 4x + ky + 8 = 0 हो एवं 2x + 2y + 2 हो तो इसका अद्वितीय हल होंगे तो कितना होगा इसका मान? तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, x नॉट बिलोंग टू 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 10 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, 2x² - 5x = x - 1 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होंगे? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, a नोट डैट a डैश, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण में x² - 6x + 2 = 0 के मूल का योग कितना होगा? तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, 6। मूलों को योग बराबर आप सभी को पता होता है कि मूलों को योग बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a, ठीक है ना। तो इस पे बैठाइएगा तो देखिए -b/a होता है, ठीक है ना। तो b का मान कितना है? माइनस है, और पहले से माइनस में फार्मूला में होता है। तो 6/a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सभी इजी क्वेश्चन है, केवल देखते चलिए। 13 बोला जा रहा है कि x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखी है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? x अक्ष के समांतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को बोला जा रहा है 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन नियामक है जो x अक्ष बिंदु पर है, ठीक है। तो x अक्ष के लिए कौन सा होगा? तो 14 का राइट आंसर 2 हो जाएंगे। x है, ये y है, तो y अक्ष और x अक्ष के लिए भुज और कोटि आप लोग पढ़े होंगे।
15 बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी हो तो एपी का एनमा पद बतलाइए। तो एनमा पद बराबर आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ए प्लस वन माइनस डी आप सभी को पता होगा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डू एनमा पद निकालने के लिए किया जाता है। तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। ए के जगह पर सिटी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 बोला जा रहा है कि सारबंतर में 10 7 4 का ज्वाइंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्वाइंट कौन सा होगा। तो 16 का बनाइएगा तो बहुत इजीली बन जाएंगे। इसका राइट आंसर जो कि बात किया जाए तो 16 का राइट आंसर हमारा बी आ जाएंगे 77, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी में 205वां पदों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। 7 13 19 में 205 में से पदों की संख्या कितनी है। तो 17 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे 4। देखिए बहुत इजी ये सभी क्वेश्चन है, डिटेल्स में करेंगे तो बहुत लंबा होगा। इसको देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी में दिया गया है, इसका यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होंगे इसका आंसर। देखिए क्या क्या लिख दिया गया है समझ ही में नहीं आ रहा है, ऐसा लिखा गया क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ रहता तो समझ में आता। तो 18 का राइट आंसर हमारा की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे n+1। देखिए जहाँ जहाँ इजीली क्वेश्चन दिखेंगे यानी कहने का मतलब क्लियर दिखाई देंगे वहाँ हम लोग डिटेल्स में कर सकते हैं। 19 बोला जा रहा है कि बिंदु में मूल बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु के लिए दूरी आप सभी को पता होगा कि रूट में x² + y² होता है। तो 4 को 16 और 3 3 9 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकाले तो 5। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर बोला जा रहा है कि साइन -65 प्लस साइन क्या क्या दिया गया है समझ में नहीं आ रहा, बट इसका आंसर की बात किया जाए तो ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है इंग्लिश वाले में कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको देखिए माइनस में कीजिएगा तो इसको 0 आ जाएंगे आंसर, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे इसका 1 आ जाएंगे आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए आई दे दिया गया है बट 1 होगा। आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर में रहता है तो उसको कॉस में लाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 होता है। तो इसको माइनस में ले जाइएगा, उसके बाद वहाँ से 90 माइनस थीटा करके हम लोग वहाँ से निकालते हैं मान। 21 नंबर बोला जा रहा है कि बिंदु में 3,0 एवं -5,4 में मिलाने वाले रेखाखंड। देखिए मिलाने वाले रेखाखंड के लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे बैठाइएगा तो इजीली बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 21 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे -2,2। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर बोला जा रहा है कि बिंदु -3,5 का भुज है। तो भुज आप सभी को पता होगा कि भुज कौन होता है, कोटि कौन सा होता है। तो भुज होता है हमारा 5, सॉरी यहाँ पे 22 का राइट आंसर बात किया जाए तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। भुज हमारा 3 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। तो भुज हमारा -3 और 5 हमारा कोटि हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बी बिल्कुल सही है। 23 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में नियामक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में इसका जो चतुर्थांश देखिए आप सभी को पता होगा कि नियामक ज्यामिति में पढ़िएगा तो वहाँ पे जो उसका रेंज दिया हुआ रहता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस को कौन सा इसका रेंज का है। तो द्वितीय चतुर्थांश का नियामक कौन सा होंगे। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे -2,2। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा एक माइनस में एक प्लस में। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को बोला जा रहा है 24 नंबर कि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक कितना इतना दिया गया है। तो केंद्र का नियामक देखिए ये भी फार्मूला है, 24 को बनाइएगा तो इजीली बन जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएंगे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि त्रिभुज में ए बी सी समकोण है तो इसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो कॉस ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो देखिए ये साइन नियम त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर में ही पढ़ना है तो इजीली ये बन जाएंगे। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 0 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 28 नंबर बोला जा रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। देखिए हमारा व्यास दिया गया है तो इसको त्रिज्या में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, इसको आधा कीजिएगा तो 14, उसके बाद यहाँ से बैठाइएगा तो 2 गुना पाई का मान 22/7। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको बनाइएगा तो ईजिली बन जाएगा। तो 26 का राइट आंसर बात किया जाए तो बी हो जाएंगे यानी 88। नंबर 27 देखिए क्या लिखा गया है, हिंदी में तो पता नहीं लग रहा है बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉन्गेस्ट होरिकल ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड है। तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो 28 नंबर बोला जा रहा है कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएंगे। 28 का राइट आंसर बात किया जाए तो बी हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 28 के बाद 29 बोला जा रहा है कि tan 35 डिग्री बटा cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री और यहाँ पे tan 12 डिग्री, इसका मान कितना होगा। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे देखिएगा तो इजीली क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ पे बनाइएगा तो आराम से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है सबसे पहले देख लेते हैं। हम लोग 28 किए तो ये 29 होने चाहिए। हाँ तो 29 का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नन ऑफ दीज।
सॉरी यहाँ पे 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 2 हो जाएंगे। 30 नंबर बोला जा रहा है कि साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तब कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो 30 का बहुत ईजी इससे बनाइएगा। तो यह देखिए साइन का वैल्यू दे दिया है यानी लंब बटा कर्ण दे दिया, इसको लंब बटा कर्ण दिया है तो आधार निकालिएगा। आधार निकालने के बाद आधार बटा कर्ण यहाँ से निकाल जाएंगे तो कर्ण का तो मान बी हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा तो बहुत ईजिली बन जाएगा। तो 30 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 नंबर बोला जा रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉट थीटा का मान कितना होगा। ठीक है ना। सर 1/2 शायद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 8 देखिए इंग्लिश वाले में पता लग रहा है कि यहाँ पे 8 शायद लिखा हुआ है। तो कॉट थीटा का मान निकालिएगा जितना भी मान दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे √3। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जब क्लियर आता है इसका मैं PDF को दे दूंगा जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा देर वेट कीजिए, जैसे ही 50 होगा उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो। तो देखिए यहाँ से इसको इधर ले जाइए तो √3 हो जाएंगे। उसके बाद हारों को परिमीकरण कीजिए, उसके बाद 2 थीटा को इधर लाइएगा, उसके बाद थीटा का मान यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो 32 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएंगे 30 डिग्री, यानी थीटा का मान यानी मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 33 नंबर कि 3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 हो तो 8 विल बी। देखिए बता नहीं ये क्या क्वेश्चन ही कुछ अलग से दे दिया गया है। इसको छोड़ के हम इसे 34 नंबर को देखते हैं। तो 34 नंबर बोला जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो 34 का राइट आंसर की बात किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, π² थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर देखिए अच्छा तरीका से नहीं दिया गया, ऑप्शन में कुछ ना कुछ डिसमिस है, इसलिए केवल आप लोग ऑप्शन को आंसर याद कर लीजिए। 35 नंबर बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो परिधि का अनुपात कितना होगा। तो 35 बहुत ईजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ए हो जाएंगे, 3:2 हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन क्या दे दिया गया कुछ देखिए इंग्लिश वाले में क्लियर पता लग रहा है। चलिए 39 नंबर की बात किया जाए तो 39 नंबर देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट 35 के बाद 39 आ गया, क्या कीजिएगा लिखिए। 39 नंबर बोला जाए कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसके वर्कपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 39 का राइट आंसर की बात किया जाए तो 39 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 बोला जा रहा है कि यदि किसी घन का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला डालिएगा, उसके बाद घन का भुजा डालिएगा, इजीली वहां से निकल जाएंगे। तो 40 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 41 नंबर की बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए ये सभी चीज़ फार्मूला पर डिपेंड है, फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। इसका ऑप्शन सी 400 आएगा। अब यहाँ पे बोला जाए कि बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है कि जो बार बार जो टर्म आ रहा है, जो लेटर आ रहा है या फिर वर्ड जो भी, तो देखिए बार बार कौन सा बहुलक किसे कहते हैं जो बार बार आता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी 3 देखिए कितना बार आया 1 2 3 4 बहुत बार आया है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है कि ए और बी का समांतर जो मध्य होगा वो कितना होगा। तो 43 नंबर का देखिए बनाइएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो 43 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए माध्य बराबर फार्मूला होता है कि राशियों को योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। तो राशियों का योग एक ए है प्लस बी है, तो दोनों को ऐड करेंगे और टोटल संख्या 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर बोला जा रहा है कि किसी बारंबारता सारणी के मध्य में बहुलक क्रमशः 28 और 16 होता है, किसका माध्यिका होगी, ठीक है ना। तो 44 नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 24। देखिए 85 को ही बनाना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 45 नंबर बोला जा रहा है कि इतना 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 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सजाना रहता है कि एकदम इसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसका माध्यिका निकालिए 2 7 4 9 5 6 1 का, ठीक है ना। तो यहाँ से सरियाइएगा तो इजीली 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद इस तरीके से सजाइएगा तो इसका बीच के जो मध्य का जो मान आएगा कितना आएगा। तो 45 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 46 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की परिएकता नहीं हो सकती है, ठीक है ना। नहीं हो सकती पूछा गया है तो हो सकता है कि 1.5 नहीं हो सकता, पॉइंट में कभी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है कि निश्चित घटना की परिएकता कितना होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 हो जाएगा।
48 नंबर बोला जाए कि एक ठोस गोले की त्रिज्या जिसका यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर ठोस का बेलन बनाया जाता है, तो इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई यानी हाइट को बतलाना है। तो 48 नंबर की बात किया जाए तो 1 हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 49 नंबर बोला जा रहा है कि किसी अर्धवार स्तंभ की ऊंचाई का एक जमीन उसकी जमीन की छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। तो 49 नंबर की बात किया जाए तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएंगे 60 डिग्री। चलिए 50 नंबर को देखिए, तो बोला जा रहा है कि यदि ए और बी का अभाज्य संख्या ए और बी का मासा कितना होगा, इसका अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का मासा कितना होगा। तो 50 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। 51 नंबर को देखिए, तो बोला जा रहा है कि भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर के संबंध सही है। इसमें आर के लिए जो संबंध है वो कौन सा सही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सब 0 लेस देन आर लेस देन बी होता है, आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। 52 नंबर की बात किया जाए तो द्विघात समीकरण 2x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0 तो मूलों की प्रकृति होगी। तो 52 नंबर की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएंगे। देखिए आप अगर नहीं चाहते हैं कि पूरा डिटेल्स में, तो डायरेक्ट आप लोग को बताता हूँ कि क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर लीजिए और इसका आंसर भी डाउनलोड कर लीजिए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोग को बतलाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाइए और गूगल में आप लोग को आने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए टेक्निकल रंजय। जैसे मैं टाइप करता हूँ वैसे ही टाइप कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप लोग जैसे बतलाऊँगा वैसे भी कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल रंजय आप लोग लिख कर सर्च करिए, जैसे ही सर्च करके आइएगा कुछ इस तरीक़ा से सर्च होकर आएंगे। ऊपर में देखिए हिंदी में टेक्निकल रंजय लिखा हुआ है, तो क्या कीजिए कि इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा या वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद देखिए मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2022 सेंटर परीक्षा आंसर की सभी विषय का, इस पर क्लिक करिए। अब जैसे ही इस वाले पर क्लिक करोगे तो यह वेबसाइट खुल जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जैसे कि मैट्रिक, हिंदी, मैथ। तो अभी आप लोग को मैथ का लेना है, तो देखिए यहाँ से मैथ का क्लिक हियर पर क्लिक करिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ऐड आएगा, तो इसको बंद कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग खोलिएगा तो एक नया पोस्ट खुलेगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए कि डाउनलोड का बटन जो दिया हुआ है कि मैट्रिक सेंटर क्वेश्चन डाउनलोड 2022, तो डाउनलोड का बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरीक़ा से सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीक़ा से और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।